अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सयाम महमूद। आला मेयार की तालीम और तरबियत किसी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। तालीम के बगैर कोई भी कौम और माशरा अपने अहदाफ और मकासद हासिल नहीं कर सकता। तालीम की अहमियत के ऊपर बहुत सी अहादीस मुबारक भी हैं। जनूबी अफ्रीका के इनकलाबी लीडर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि तालीम एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए से आप दुनिया बदल सकते हैं। क्या पाकिस्तान का निज़ाम तालीम हमें ये इस काबिल बनाता है कि हम पाकिस्तान को बदल सकें? तो इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा अलकमा, जो कि यमन में पाकिस्तानी सफ़ीर भी रह चुके हैं और साबिक़ वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया भी रह चुके हैं और अब मिनहाज यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ सोशल साइंसेस आपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पर ख़राबी है जो कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम सवाल आपने किया है। एजुकेशन तालीम जो है ना, एजुकेशन सिर्फ इनकलाब भी नहीं ला सकता है, कौमों की तकदीर भी बदल देती है तालीम के। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक तालीम को वो अहमियत नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। उसके सबसे बेहतरीन मिसाल मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जो सियासी निज़ाम है, उसके अंदर आप दूर दूर तक हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं देखेंगे उनका कोई राब्ता यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अगर राब्ता होता है तो कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल है, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और राब्ते का मतलब ये बुनियादी तौर पे ये है कि आपका तालीम को अहमियत देने के लिए जब आप चूज़ करते हैं ना कोई बंदे को, स्पेशली से एजुकेशन मिनिस्टर हैं अगर आप करते हैं, उसको भी तालीम के मुताबिक कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। सो पाकिस्तान में जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है, लिंक नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप का यूनिवर्सिटीज़ के साथ। हाउ वुड दे नो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है जब तक कि वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर या इस किस्म के जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो सब कॉस्मेटिक हैं। कॉस्मेटिक मतलब हैं लेकिन उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैंने खुद इसका मुशाहिदा किया है। मैं जब वाइस चांसलर था उस ज़माने में राना मशहूद साहब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब उनका कितना इंटरेस्ट है मुझे नहीं अंदाज़ा, कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक बात तय है कि एजुकेशन के साथ लिंक नहीं है हमारा कोई, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप का बुनियादी तौर पे। इसकी वजह एक बुनियादी वजह है। दूसरा जो सबसे अहम वजह है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन का जो असल मकसद है वो हम हासिल करने में नाकाम रहे अभी तक, उसकी बुनियादी वजह ज़बान है। हमने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं कि आप इंग्लिश को अहमियत दें, लेकिन उसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है ना जिस चीज़ की, ट्रेनिंग की, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम दी प्राइमरी लेवल से। प्राइमरी लेवल से आप शुरू करेंगे तो हायर लेवल पे जाकर इसके आपको समर मिलेगा, इसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे। वो नहीं है। लेकिन अब मोटी मोटी किताबें हैं। फॉर एग्जांपल आजकल दुनिया में जो मेजर इशू है वो इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी के ऊपर जितनी भी किताबें आ रही हैं अंग्रेज़ी में हैं और 6 बात तो मुश्तमिल है, ठीक है। किताबें कौन पढ़ेगा? हमारा तालिब नहीं, वो ट्रेंड होकर नहीं आया। एमफिल के लेवल पे, पीएचडी के लेवल, वो ट्रेंड होकर नहीं आता है। यहाँ के ग्रेजुएशन के लेवल तक ट्रेनिंग हो जानी चाहिए और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना फिर उनको आप लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जिसको हम रिसर्च करवाते हैं, पीएचडी और एमफिल करवाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग बीए के लेवल पे हो जानी चाहिए उन बच्चों को, लेकिन वो नहीं है। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट देयर। स्पेशली सोशल साइंसेज के हवाले से मैं यही कहूँगा, साइंस इज़ एन एक्सपेंसिव एरिया, वो बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। वहाँ पर भी उस किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है जो लेबॉर्ट्रीज में होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शायद साइंस बेहतर है। सोशल साइंसेस में तो बुनियादी तौर पर अगर आप किसी भी एक तालिब इल्म के पास चले जाएँ, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में चले जाएँ और एक बुनियादी सवाल करें सिर्फ कि उसका जवाब दे दें, टीचर भी नहीं दे पाएगा शायद, कि पाकिस्तान 47 में बना, 47 से लेके 58 तक के जितने भी वज़ीर आज़म उनका नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। बहुत ब्राइट भी होंगे, यानी हिस्ट्री से दिलचस्पी नहीं है। हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, एक सबसे अहम चीज़ मैं समझता हूँ। और जो मेरा अपना जो 40 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस, उसमें एक चीज़ मैं समझता हूँ जो विच इज़ मिसिंग इन आवर लाइफ, एजुकेशनल लाइफ में, that is we have never understood the importance of religion। रिलीजन की अहमियत को हम कभी नहीं समझ पाए। रिलीजन से मेरा मुराद जो है ना एक ट्रेडिशनल रिलीजन नहीं, इट हैज़ टू बिगिन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट। उनके ज़िंदगी को बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारे आज का तालिब इल्म नहीं जानता है मुसद्दस अली किसका लिखा हुआ है। इकबाल के जो वर्क है उससे ना वाकिफ़ हैं हम। देखिए बरसगीर जो है ना, इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी आइडेंटिटीज़
एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं, और मुसलमानों का या मुस्लिम लीग का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वो पता है क्या था? वो ये था कि बहुत सारे आइडेंटिटी से निकाल के सिंगल आइडेंटिटी की तरफ हम ले गए थे। लड़ाई कोई नहीं थी, लेकिन हमें एक आइडेंटिटी दिखाना था, और वो हमारा मुस्लिम आइडेंटिटी था। मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी थी। उसके नीचे और सब छुपे हुए थे आइडेंटिटी, दे वर ऑलरेडी देयर। अल्टीमेट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना पाकिस्तान में आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से हो गया, जो होना नहीं चाहिए था, और लिहाजा इसकी बुनियादी वजह एजुकेशन है। अभी एजुकेशन को वो काम स्पेस नहीं मिला इस मुल्क के अंदर, होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे प्रायोरिटीज़ नहीं है सब्जेक्ट्स के हवाले से। हिस्ट्री को हमने रेलीगेट कर दिया है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं जिसको, हालांकि कंपल्सरी होना चाहिए दो चीज़ आपके लिए। एक तो हिस्ट्री, आपकी अपनी हिस्ट्री को जानना, नंबर 1 यू मस्ट नो योर ओन हिस्ट्री फर्स्ट, एंड देन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच हैज़ नॉट बीन अंडरस्टूड। साइंस पढ़ रहे हो आप, सोशल साइंस पढ़ रहे हो आप, ज़बान कोई पढ़ रहे हो, फ्रेंच पढ़ रहे हो पाकिस्तान में, लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही हमारा मॉडल बनता है, वो मॉडल बनेगा हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं है ये, इट इज़ जस्ट नॉट देयर। आज हम बैठे हैं ना 23 तारीख को इसी शहर के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था। किसने किया था आपको पता है? नहीं पता हमारे नौजवानों को। बंगाल से थे, एक फजल हक साहब ने पेश किया था। सेकंड किसने किया था? लखनऊ के थे, खलीकुज़्ज़मान साहब ने किया, खलीकुज़्ज़मान थे जिन्होंने ये किया था। पाकिस्तान का आइडिया चौधरी अहमद अली ने दिया था। यानी मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं ये, लखनऊ का कोई है, कोई बंगाल का है, सारे मर्ज होकर सिंगल आइडेंटिटी की तरफ आए, और पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज दी मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट कि हम वी बिलीव इन a single paradigm। सर, इसी सिंगल आइडेंटिटी से एक क्वेश्चन निकलता है कि अगर मुल्क में जो भी सिंगल नेशनल करिकुलम लागू करने जा रहे हैं, तो क्या इस सिंगल नेशनल करिकुलम से जो है ये खराबी ख़त्म हो सकती है? देखिए, वन हैज़ टू लुक इनटू इट वेरी केयरफुली। पहले सिंगल करिकुलम का जो लफ्ज़ है ना, साइंस साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें साइंस में तो ये प्रॉब्लम नहीं है। साइंस में 2 + 2 = 4। आप पंजाबी हो, सिंधी हो, बंगाली हो, 2 + 2 = 4। बट व्हेन इट कम्स टू के लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप क्या है हमारे पास, यू कैन हैव योर ओन व्यूज़ अबाउट इट। भुट्टो साहब के मुताबिक आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय भुट्टो साहब की। आई माइट लुक एट हिम एज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी क्वालिफाइड आदमी था वो, प्रोग्रेसिव था, इस तरीके से हम देखते हैं। कुछ लोग बंगाल से पूछेंगे तो कहेंगे जनाब शेख मुजीबुर रहमान साहब जब 1974 में इधर आए ना इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, तो भुट्टो साहब ने उनसे कहा था कि जनाब कोई फैसला तो आप कर ही नहीं सकते हैं इसके बगैर, इंडिया के इन्फ्लुएंस, इंदिरा गांधी की। तो मुजीबुर रहमान का पता है जवाब क्या था? मुजीबुर रहमान ने कहा था भुट्टो साहब इसके ज़िम्मेदार आप हैं ना। ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में 2 + 2 नहीं होता है। आई हैव माई ओन व्यूज़ अबाउट हिस्ट्री, यू हैव योर ओन व्यू। या माइट बी प्रोजेक्टेड एज अ वेरी ब्रिलियंट सोल्जर, उसके पीरियड में डिज़ास्टर हुआ है। सो हिस्ट्री इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। लिहाजा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वह सिंगल करिकुलम में करने के लिए? यूनिफॉर्मिटी से पहले ज़रूरी है कि आप क्वालिटी ऑफ टीचर्स पर जोर दें। मैं समझता हूँ करिकुलम तो बना दिया आपने, ठीक है ना, मकसद क्या है? कुछ हासिल करना चाहते हैं ना, उस हासिल करने के लिए जो एफर्ट करनी पड़ती है, इट हैज़ टू बी थ्रू योर टीचर्स। टीचर्स का क्वालिफाइड होना, टेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है, वो कमिटेड लोग होने चाहिए। बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है जो पाकिस्तान बनने के बाद तक से आज तक निगलेक्टेड रहा है। मैं समझता हूँ ये एक बुनियादी वजह है। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ करिकुलम बिल्कुल दुनिया में हर जगह में फिज़िक्स भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, ऐसे साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हम वो करिकुलम उस तरीके से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। अब व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, यू नो, इन कम्स टू इकनॉमिक्स, ठीक है ना, फिर मुख्तलिफ राय हो सकती है उसके मुताबिक, ठीक है ना। और उस मुख्तलिफ राय को फिर समझने के लिए आप अपनी लेंस लगाते हैं। जैसे मैंने हमारा कहा, हमारा लेंस क्या है? ओमेटिक पैराडाइम। उस पैराडाइम को समझने की ज़रूरत है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है एट ए हायर लेवल। फिर ये ट्रिकल डाउन होगा, ये नीचे जाएगा। फिर जब ये नीचे जाएगा इसके रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म में आपको मिल सकते हैं। लेकिन एजुकेशन हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली। इसको जब तक आप सीरियसली नहीं लेंगे, इसको जब तक आप एक इबादत समझ के नहीं करेंगे ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखना तो आप बाहर देखें ना जाके क्या है, राइट। प्राइमरी लेवल से शुरू होता है सारा खेल, वो एक और तरीका है। सर, एक मासूमाना सा एक सवाल है जी बिल्कुल, कि एक बच्चे को लीडर कैसे बनाया जा सकता है? एक बच्चे को लीडर कैसे बनाया जा सकता है? उसका एक ही सोर्स है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स, दैट इज़ नॉलेज। नॉलेज बेस्ड होगी दुनिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँगा, जो अपने पास मासूमाना, मैं उसका एक मासूमाना जवाब भी देता हूँ आपको आज,
कि बदमाशी भी जो है ना आज, वो भी नॉलेज के बगैर नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉलेज बेस्ड बदमाशी हो गई है। न्यूक्लियर वेपन क्या है? हथियार है ना, बहुत ताकतवर है, नॉलेज है। नॉलेज के बगैर आप नहीं कर सकते। मौला जट का दौर नहीं है। इट बटन दबाएंगे दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। न्यूक्लियर वेपन जिसको हम कहते हैं ना, NPT, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, न्यूक्लियर को रोको, ठीक है ना। हथियार जो है वो अनपढ़ आदमी नहीं बना सकता है। ये इस दुनिया में कोई भी चीज़, आप कोई भी किन्हीं वेपन्स का नाम ले लें, इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये वेपन्स क्या है बुनियादी तौर पे? बदमाशी का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। नॉलेज है, नॉलेज की बुनियाद पे बना है। आपके पास F-16 है, आपके पास टैंक है, आपके पास ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल्स इस किस्म का है कि वो टारगेट करे ना वहाँ से बैठ के, अमेरिका से, अमेरिकन सदर के, ये पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है। और पहला ICBM जो इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल विल हिट लाहौर, और लाहौर में मिनहाज यूनिवर्सिटी, और मिनहाज यूनिवर्सिटी में जो इंटरव्यू हो रहा है ना, जिस कमरे में उसको हिट करना है, ट्रेस कर लेगा, वो ट्रेस करके यहीं आके हिट करेगा। दैट इज़ द लेवल ऑफ परफेक्शन दे हैव अचीव्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और इसको आप बदमाशी भी कह सकते हैं। बदमाशी का बहुत खूबसूरत तरीका है ये। आप डिटरेंस क्या है? डिटरेंस बुनियादी तौर पर ये है ना, धमकी है आपको, बी केयरफुल। कहते हैं जालो साहब ने कहते हैं राजीव गांधी की शतकान में कहा था कि भाई हमारे पास भी बॉम्ब है। तो बॉम्ब क्या है बुनियादी तौर पे? नॉलेज की बुनियाद पे आपने खड़ा किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज का जो नौजवान है वो हमारे मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहा है? देखिए, नौजवान जो है ना, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो नौजवान है ना, उसका जो बेसिक मसला है ना, उसके अंदर पोटेंशियल बेइंतहा है। उसका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज है, एंड दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। वी विल हैव टू आइदर गेट रीड ऑफ इट कि भाई खुदा हाफिज़ इंग्लिश, वी डोंट वांट इट। मैं आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश सेटअप, ठीक है ना। गुड लक, पेरेंट्स ने अच्छे स्कूल में भेजा था, लिहाजा इंग्लिश इज़ नॉट एन माई इशू। बट व्हेन एज ए टीचर मैं देखता हूँ तो आई नो कि मेरे तालिब इल्म के साथ क्या प्रॉब्लम है। बार बार देख देख के, अब देखिए ना, यहाँ पे 2-4 किताबें हैं जो नई किताबें आई हैं, ठीक है ना। आइडियोलॉजी एंड कैपिटल एक किताब है, थॉमस पैकेटी की, 600 सफ़ात पर मुश्तमिल है, अंग्रेज़ी में। जब मैं अपने एमफिल के तालिब इल्म को कहूँगा कि वो एक किताब पढ़ो, तो कहता है सारा एमफिल में तो यही किताब मेरा काफ़ी है, इसको पढ़ के मेरा एमफिल का पीरियड गुजर जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। सो लैंग्वेज एफिशिएंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। वही बच्चे को आप कहें कि पंजाबी में समझाओ कोई चीज़ ना, या उर्दू ज़बान में, इतनी खूबसूरती से आपको समझाएगा ना कि आप दंग रह जाएंगे। सो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओबामा अंग्रेज़ी बोलता है ना, उर्दू बोल के दिखाए, बोलेगा? नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरह जो फ्रांस का जो सदर है या प्राइम मिनिस्टर है, अपनी ज़बान बोलेगा। चाइनीज़ वेरी गुड एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज ना जाने, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। आप फोकस करेंगे, ओके फाइन। फॉरेन ऑफिस में जो हमारे जितने स्टूडेंट जाते हैं, उनको जो अरब दुनिया में पॉइंट होगा वो अरबी सीखेगा। जो फ्रांस से यूरोप में जाएगा उसको जर्मनी और इंग्लिश जानते ही आप, और एक ज़बान सीखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से यू हैव टू फोकस ऑन एजुकेशन, एंड एजुकेशन का बुनियादी इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन आपके पास। आपके तकदीरी को नहीं, आपकी बहुत सारी चीज़ों को बदल सकता है दुनिया में। अब वो जो है ना कि GDP होनी चाहिए, खेल ख़त्म हो गया। अब वो कहा जा रहा है इनक्वालिटी को ख़त्म करो। इनक्वालिटी को ख़त्म करने का दूसरा नाम क्या है? एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है। हमारे पास क्या है? अब आप देख रहे हैं मटेरियलिज्म है ना, कंज्यूमरिज्म है। टीचर का रोल है प्रमोशन ऑफ नॉलेज है। हाउ टू प्रमोट नॉलेज, नॉलेज को प्रमोट कैसे करें, उसका काम है। और नॉलेज को प्रमोट करने के लिए आपको यू हैव टू बी सॉफ्ट इन द सेंस लविंग एंड केयरिंग होना टीचर का बहुत ज़रूरी है। टीचर लविंग एंड केयरिंग होगा तो ही विल बी एबल टू अट्रैक्ट हिज स्टूडेंट। जैसे माँ होती है, माँ मारती भी है, लेकिन चाइल्ड नोज इट कि मेरा प्रोटेक्शन वहीं से मिलेगा। इसी तरह से जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आप नॉलेज सीख करने आते हैं ना, इल्म, उसके लिए आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। डायरेक्शन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम योर प्राइमरी एजुकेशन। दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट। सर, मौजूदा सूरत हाल को हम ज़रा रिलेट करते हैं बच्चों के साथ कि कोरोना की वजह से हमारे बच्चों पर क्या असरात मरतब हुए हैं। बिल्कुल, बहुत ही मतलब इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका है। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ है वो ये है कि वी हैव रियलाइज्ड एज ए नेशन कि हमारी लीडरशिप को दो तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, एक तालीम की तरफ, दूसरा हेल्थ की तरफ। हेल्थ जो है ना हमारे कल्चरल जो है ना रिक्वायरमेंट का हिस्सा है। हम जब दुआ करते हैं ना बच्चों को, दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें अच्छी सेहत दे, तो सेहत इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका जो प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो गया है कि इन ऑर्डर टू लीड अ गुड लाइफ यू नीड हेल्थ पॉलिसी,
जो हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। विदाउट नॉलेज हम लीडर नहीं बन सकते। अगर हमें बच्चों को लीडर बनाना है या बच्चों को अच्छी तालीम देनी है तो सबसे पहले उनको हमने नॉलेज सिखाना है, उनको चीज़ों के बारे में नॉलेज देना है। देन बच्चा जाके मुस्तकबिल में अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है।